जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 2 साल पहले मेरी मम्मा की डेथ हो चुकी है, वो भी कैंसर से। तो मैं बहुत परेशान थी। इसी दौरान 8 महीने के बाद, मम्मी के जाने के बाद 8 महीने के बाद मेरे भाई की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मुझे फ़ोन आया पापा का कि जो छोटा भाई है वो चल फिर नहीं पा रहा, वो खुद से इवन वॉशरूम भी नहीं जा पा रहा। तो मैं एकदम से स्ट्रेस टेंशन में कि क्या हो गया ऐसे अचानक से कि वो चल भी नहीं पा रहा। उसकी उम्र अभी लगभग 28 साल की है या 29 साल की हो गई है। तो मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम होगी तो हम दिखा लेते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रहा था, सिविल हॉस्पिटल में भी दिखाया उसने, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी वो मेडिसिन्स वगैरह पेन किलर्स वो दे देते थे, तो उससे थोड़ा उसको आराम आ रहा था। और फिर वही प्रॉब्लम कि वो चल फिर नहीं पा रहा, उसको पेन इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे पेन होता था, वो चिल्लाता था। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ डॉक्टर कहते थे कि शायद उसको कोई कुछ प्रॉब्लम बोल रहा था, कोई कुछ प्रॉब्लम बोल रहा था, और एक्चुअली उसको फिस्टूला भी था। तो हमें लगा शायद फिस्टूला की वजह से पेन आ रहा है, शायद उसकी लेग्स में बहुत पेन होता था, वो चल नहीं रहा था। उसके बाद मैं गई वहाँ पे, अपने भाई को देखा तो उसकी हालत ज़्यादा ही ख़राब थी। उसकी स्वेलिंग, उसके जो एंकल जो होती है, एड़ियाँ होती हैं उसके, मतलब पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेल्ड हुए थे, लेग्स भी फुली सी हुई थी। समझ नहीं आया, देख के मैं थोड़ा टेंशन में आ गई। उसके बाद हमारे यहीं पे पास में अम्बाला में मुलाना हॉस्पिटल है, जो कि बहुत सुना हुआ है कि बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं। तो हमने वहीं पे उसको दिखाया। तो उन्होंने बोला कि हम इसका फिस्टूला का ऑपरेशन कर देंगे और उसके बाद ये इसकी जो प्रॉब्लम है ठीक हो सकती बोला ना। नो, तो हमने बोला अब श्योरिटी क्यों नहीं दे रहे। कहते शायद इसी के कारण ही ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, जो बच्चा चल फिर नहीं पा रहा, इन्फेक्शन है। तो इवन हमें उन्होंने बोला कि आप दूसरे डॉक्टर से भी एडवाइस ले सकते हो। फिर हमने न्यूरो डॉक्टर को, उन्होंने सजेस्ट किया कि न्यूरो डॉक्टर को मिल लीजिए। तो हमने उन्होंने भी क्लियर मना कर दिया कि न्यूरोलॉजिस्ट ने कि न्यूरो का तो कोई प्रॉब्लम लग ही नहीं रहा। उन्होंने पूरा कंसल्ट किया 1 आवर तक। तो उसके बाद तो हम और डाउट में हो गए कि अगर यहाँ पे हमने अगर ऑपरेशन करवा भी लिया और उसके बावजूद भी अगर बच्चे को आराम नहीं लगा तो हम क्या करेंगे। चलो, हमने भगवान का नाम लेके उन्होंने बोला कि आप फटाफट से MRI कराओ। हम आज ही गए, उन्होंने रात को MRI की और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमें ऑपरेशन का टाइम दे दिया। बहुत कम टाइम था कि हम कुछ सोचते समझते, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। तो फिर मैं अपने ससुराल में ही थी। मैंने अपने भाई को वहीं से बोला फ़ोन करके, तो उसने बोला ऐसे ऐसे डॉक्टर ने बोला। तो मैंने उसको बोला कि तू कोई नहीं, करवा ऑपरेशन, देखते हैं जो होगा भगवान के हाथ में होगा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद इसी की वजह से इन्फेक्शन वगैरह बॉडी में फैल गया, तो उसी की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है भाई को। अच्छा, तो उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। तो ऑपरेशन में भी बहुत चिल्लाता रहा वो, ऐसे उसका MRI हुआ तो उसके नीचे जहाँ फिस्टूला था उसके 3 वो थे, जख्म थे, जो पता नहीं बोलते हैं जो भी। तो वो 3 थे। उन्होंने कहा था 3 जगह ऑपरेट करके ये सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कर दिया। जैसे ही ऑपरेशन ख़त्म हुआ, ऑपरेशन तो उन्होंने बोला कि सक्सेसफुल रहा, लेकिन उसकी जो बॉडी का पेन था वो और ज़्यादा बढ़ गया। उसको इतने पेन किलर जो पहले ले रहा था उससे भी हैवी डोज लेनी पड़ी उसे, उस पेन को दबाने के लिए। हम डॉक्टर के पास गए, फिर मैं वहाँ पहुँच गई थी। तो हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि ऐसा थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा आपको। वैसे तो कहते वैसे पेन तो चला जाना चाहिए था, क्योंकि अगर हमने ऑपरेशन कर दिया है तो ऑपरेशन के तुरंत उसके जस्ट थोड़े टाइम बाद पेन ख़त्म हो जाना चाहिए था। तो उन्होंने बोला कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, अगर पेन ज़्यादा, जैसे ऑलमोस्ट उसको 2 डेज़ हो चुके थे तभी वो पेन में ही था। तो फिर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि आप कहीं और दिखाना तो दिखा लीजिए। फिर हमने उनको बोला कि आपने तो बोला था कि शायद इसी से कनेक्शन है, तो इसी की वजह से ये चीज़ें आ रही हैं। तो बस हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। हम बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। अब इतने भाई चल नहीं पा रहा, फिर नहीं पा रहा, उसका ऑपरेशन भी हो गया, तो अब हम कहाँ लेके भागे, कहाँ जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक लास्ट यही ऑप्शन था, शायद फिस्टूला की वजह से इसको ये प्रॉब्लम आ रही है। चलो ठीक है। तो धीरे धीरे डे बाय डे मेडिसिन हमने चलाई की, वो कह रहे थे आप ट्रीटमेंट एक बार लेके देखो, कुछ अभी मेडिसिन देंगे, पेन किलर्स देंगे, तो आप नहीं आराम आएगा फिर देख लेना। हमने और कोई ऑप्शन हमारे पास था नहीं। हमने लास्ट ऑप्शन हमने रखा हुआ था PGI। तो हमने सोचा चलो अभी थोड़ा देख लेते हैं। हमने 1 मंथ उसको मेडिसिन वगैरह दी। उसको वही पेन वो चिल्लाता रहता था फ़ोन पे भी मेरे पास। ऐसे फिर उसने कहा नहीं दीदी तू मेरे पास ही आ जा, यहाँ आ जा। मैं अपने छोटा बच्चा है मेरा 4 साल का, तो मैं उसको लेके अपने मायके ही चली गई। तो मैंने 10 दिन देखा
उसकी हालत ज़्यादा ही ख़राब होती जा रही थी, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। फिर लास्ट ऑप्शन, क्योंकि पीजीआई भी जाने के लिए उसकी इतनी हालत नहीं थी कि वो जा सके, वो फिर भी भगवान का नाम लेके उसने बोला कि चलो दीदी मैं कोई बात नहीं, मैं जैसे मर्जी जाऊँगा, हम देखते हैं कि क्या हुआ। हमारे अंदर कहीं ना कहीं कोने में यही दिमाग में चल रहा था, क्योंकि मम्मा को कैंसर हो गया था, तो हमें था कि शायद इस भाई मतलब कि छोटे वाले ब्रदर को भी ये वाली प्रॉब्लम ना आ रही हो अंदर अंदर। हमें नहीं, डॉक्टर को समझ ना आया और हमें नहीं पता चल पा रहा। अच्छा, तो उसके बाद हम पीजीआई चले गए। अंदर अंदर डर तो था, लेकिन ब्रदर को हम वो हौसला देते थे। वो मेरे को यही बोलता था सबको कि मेरे को वो तो नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं होगी मम्मा वाली। तो हमने कहा नहीं नहीं वो चीज़ नहीं, डॉक्टर होते तो बता देते, अब तक ऐसा कुछ नहीं है, तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहे। चलो हम भगवान का नाम लेके पीजीआई चले गए। वहाँ पर भी वो यही बोलता रहा, तू डॉक्टर को यही पूछ कि मेरे को ये तो प्रॉब्लम तो नहीं है, मेरे को कैंसर तो नहीं हो गया, मुझे कैंसर तो नहीं हो गया। तो हम उसे नहीं नहीं चुप रहा, तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें देखने दे, हमें कि डॉक्टर क्या बोलते हैं। चलो हम पहले डॉक्टर के पास गए। हमने सीधा पहले ऑन्कोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट लेना चाहा, उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने बोला पहले आपको जनरल फिजिशियन से ही मिलना पड़ेगा, वो ही आगे आपको रेफ़र करेंगे। उसके बाद उन्होंने हमें जो होते हैं क्या बोलते हैं, मतलब कि जो फिजिशियन के पास जाने के बाद उन्होंने हमें रेकमेंड कर दिया जो होते हैं क्या, रिमेटोलॉजिस्ट के पास भेज दिया। तो उन्होंने, जहाँ हमने सारी स्टोरी बताई कि ऐसे ऐसे इसका ऑपरेट हो गया, उससे पहले मेडिसिन चल रही थी तो कुछ आराम नहीं आया, तो उन्होंने हमें कुछ टेस्ट लिख के दिए। तो हमने वो टेस्ट कराने चले गए, तो वहाँ पे ऐसे लिखा भी हुआ था कैंसर का, ऐसे मतलब कि टेस्ट होते हैं ऐसा। तो फिर वही अंदर वही डाउट कि शायद वही टेस्ट तो नहीं है। मैं इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी मेरे अंदर, मैं इतनी ऐसे काँप रही थी कि डॉक्टर के पूछूँ कैसे, क्योंकि हिम्मत ही नहीं आ रही थी अंदर से। वैसे मैंने फ़ोन में हनुमान चालीसा चला रखा था, पर चलो फिर भगवान का नाम लेके उन्होंने बोला कि खाली पेट इसका टेस्ट होंगे, तो आप करवाओ, उसके बाद रिपोर्ट आएगी, फिर देखते हैं क्या हुआ। तो फिर मेरे भाई को हमने वहीं पे, मेरी मासी का घर वहीं पे ही है चंडीगढ़ में ही, तो बुआ का घर चंडीगढ़ में ही, तो वहीं पे उन्होंने स्टे किया। उसके बाद वो फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में खाली पेट उसने टेस्ट कराए और हम घर आ गए। अच्छा, मैं अपने ससुराल में ही आ गई, वो अपने उधर चले गए। उसके बाद जैसे मैं फ़ोन पे रहती थी, उसका खाने पीने का ध्यान रखना, सारा कुछ उसका टेलीफोनिक सारा कुछ मैं वीडियो कॉल पे सब बात करके उसको समझाना, उसको मेंटली प्रिपेयर करना कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं ले, भगवान का ये पार्ट सुन, वो वाला पार्ट सुन, वो सुन। ऐसे में एक दिन बहुत परेशान थी, मैं पार्क जाती हूँ अपने बच्चे को लेके, मेरे बिल्कुल जस्ट घर के पास में पार्क है। तो मैं शाम को गई, तो सबको पता था मेरे भाई की तबीयत ख़राब है, उससे जस्ट पहले मेरी मम्मी की डेथ हुई थी। तो वो सब मुझसे पूछते रहते थे, अब ठीक है भाई, अब ठीक है भाई, अब ठीक है। मैं सबको हाँ अभी थोड़ा, मैं ऐसे मूड तो मेरा ऑफ रहता ही था, बहुत टेंस तो मैं दिखती ही थी। उसके बाद मेरे को सब बोलते थे कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। ऐसे ही एक मेरी फ्रेंड ने पूछा कि ब्रदर ठीक है आपका? मैंने कहा क्या हुआ है भाई को? मैंने कहा कुछ समझ ही नहीं आ रहा हुआ क्या है, लेकिन हमने अभी पीजीआई में टेस्ट करा लिए हैं, तो देखते अभी रिपोर्ट आनी है, तो अभी वेट कर रहे हैं। तो बोलती है तू ऐसे कर, वो एक्चुअली गुरुजी की संगत है, उसको बहुत लंबा समय हो गया है गुरुजी के साथ जुड़े हुए। मैं उसके मतलब कि उसने घर में 2-3 बारी, उसके हमारे फ्रेंड सर्कल में मैंने 2-3 सत्संग ऑलरेडी अटेंड कर चुकी थी मैं। तो उसने बोला ऐसे गुरुजी बहुत चमत्कारिक हैं, अगर कुछ ऐसी बड़ी प्रॉब्लम भी होगी वो भी ठीक हो जाएगी, तू ना गुरुजी को ऐसे 2-3 उसने मेरे को चीज़ें बताई कि गुरुजी को एक जलेबी बहुत पसंद है, 1-2 चीज़ें उसने उस टाइम और बताई थी। तो कहते तू ये ना, ये भगवान उनको गुरुजी को बोल अंदर ही अंदर मन में कि मेरी रिपोर्ट्स ठीक आए तो मैं आपको ये प्रसाद चढ़ाऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं। मन में इतना मैं मानती नहीं थी, मन में इतना कुछ था नहीं कनेक्शन, पर फिर भी मैंने कहा चलो कह रही है तो चलो कोई बात नहीं, इतना ये तो मानती है, चलो इतनी हम अरदासें कर रहे हैं, तो मेरा भाई अगर ठीक हो जाए तो कोई, मुझे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक हो जाना चाहिए। तो मैंने अपने मन में ठीक है गुरुजी आपको जैसा अच्छा लगता है, बस मेरे ब्रदर को बिल्कुल ठीक हो जाए तो मैं संगत में जलेबी वगैरह जो भी ऐसे मैं प्रसाद चढ़ाऊँगी। अच्छा, तो ऐसे टाइम बीतता गया। तो जब रिपोर्ट ऐसे मेरे को दिन पे दिन, जैसे मैंने आपको बताया मैं अपने भाई की फ़ोन पे सारी बातचीत करती रहती थी, तो भाई से बात करते ऐसे 1-1.5-2 महीने हम ना, पता नहीं क्या हुआ कि हमारे पास फाइनेंशियल इतना प्रॉब्लम आ गया था, क्राइसिस हो रहा था कि हमारे पास इतना नहीं था कि हम वहाँ पीजीआई दोबारा जा पाए। ठीक है, घर के हालात थोड़ा ठीक था, चल रहा था जैसे भी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि हम नहीं जा पाए। उसके बाद मेरा भाई में काफ़ी
ऑटोमेटिक ही बिना दवाई के उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया था वहीं पे पीजीआई में, तो उन्होंने हमें घर भेज दिया और बोला कि रिपोर्ट आएगी तभी हम ट्रीटमेंट चलाएंगे। उसके बाद वो ऑटोमेटिक ही पता नहीं क्या उसके अंदर आया, वो डे बाय डे ठीक होता चला गया। उसको मैं भी मिलने गई, देखने गई, तो मैंने बोला, वो कहता दीदी मैं अब ठीक हूँ। मैंने कहा, कह रहा था बस थोड़ा रिस्ट में भी थोड़ा है कि मैं इसे मोड़ नहीं पा रहा और ज़्यादा हैवी मैं चीज़ें उठा नहीं पा रहा, अदरवाइज़ मैं ठीक हूँ। तो मैंने कहता नहीं, मैं ना बोर हो चुका हूँ, मेरे को 5-6 महीने हो गए हैं बेड पे बैठे, तो मैं अब कुछ काम करना, अपनी जॉब में कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा नहीं तो अभी रुको, अभी वेट कर, पहले हमें रिपोर्ट वगैरह हम देख लें क्या तेरे को प्रॉब्लम। कहते कोई बात नहीं, रिपोर्ट हम बाद में ले लेंगे, पहले मैं अपना काम, मेरे को फ़ोन भी आ रहा है जॉब से, तो मैं अपनी जॉब कंटिन्यू करूँगा। तो मैंने कहा बोला चलो ठीक है, तेरे को, तू अगर अंदर से स्वस्थ लग रहा है, तेरे को अच्छा फील हो रहा है तो ठीक है। तो उस चीज़ में मैं अब गुरुजी की महिमा को मैं पहचान ही नहीं पाई थी कि उन्होंने अंदर ही अंदर इतना बड़ा चमत्कार कर दिया था। और जब वो चीज़ हो भी चुकी थी, मुझे तब भी पता नहीं चला कि ये चीज़ मेरे साथ हो गई है या हो रही है। तो मैं ऐसे, मेरा भाई जॉब पे 1 महीना मैं ऐसे फ़ोन पे डर के बात करती थी, ठीक है भाई तू ठीक है? वो कहता हाँ दीदी मैं तो ठीक हूँ, दीदी मैं ठीक हूँ। तो मैंने बोला चलो ठीक है। अच्छा, ऐसे करते करते उसकी जॉब को भी करते करते 1.5-2 महीने हो गए। तो बैठे बैठाए मेरे उसी फ्रेंड ने मेरे को दोबारा पूछा, भाई ठीक है? मैंने कहा हाँ अब ठीक है। मैंने कहा चलिए हमने टेस्ट रिपोर्ट तो कर, मतलब कि टेस्ट तो हो चुके थे लेकिन रिपोर्ट हम ले नहीं पाए। तो कहती थे तो ठीक है। मैंने कहा हाँ वो ठीक है अब तो मेरे को बाद में उस दिन रियलाइज़ हुआ, ओहो मैंने उस दिन गुरुजी से मांगा था कि मेरे भाई को ठीक कर दो, तो उन्होंने ऐसा ठीक किया कि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि वो रिपोर्ट लेके हम आ सके, क्योंकि मेरा भाई बिल्कुल फिट एंड फाइन, सब खाना पीना उसका नॉर्मल हो गया, वो लुक्स वाइज भी बिल्कुल ठीक था। मतलब वो फेज़ कैसे निकल गया हमें पता भी नहीं चला, इतना उन्होंने चमत्कार कर दिया बिना दवाई के। हम पीजीआई जाके टेस्ट भी करवाया है और मैंने मतलब कि गुरुजी से मांगा तो मुझे दोबारा पीजीआई की शक्ल भी नहीं देखनी पड़ी। मेरा भाई आज की डेट में बिल्कुल ठीक है। तो ये है उनका चमत्कार। और मैं तब से मैं जुड़ चुकी हूँ गुरुजी के साथ। तो तब मतलब कि तब जुड़ी, लेकिन इतना नहीं जुड़ी। यहीं पे मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करना चाहूँगी। क्या हुआ, मैं सब कुछ ठीक चल रहा था, भाई ठीक हो गया, तो वही फ्रेंड को कुछ प्रॉब्लम हुई जिसने मेरे को बोला था कि तू गुरुजी से मांग अपने भाई के लिए। तो मेरी फ्रेंड को पता चला कि उसको ये प्रॉब्लम है, उसको रसोली हो गई है पेट में और उसको पीसीओडी हो गई है। तो मैं उसके साथ हंसने लग गई, दूसरी फ्रेंड के साथ, कहती ऐसे ऐसे उसको ये वाली प्रॉब्लम होगी। मैं हंसने लगी, मैं कहा वो तो इतने गुरुजी को मानती है, वो तो कहती कैंसर तक ठीक हो जाता है और ये इसको तो होनी नहीं चाहिए प्रॉब्लम। मैं हंस रही थी कि इसको तो ये तो बहुत बड़ी संगत है, तो इसको ये प्रॉब्लम, ये तो कहती मेरे गुरुजी ये ठीक कर देते हैं, वो ठीक है। तो मैंने जब पहले मेरे ब्रदर का जो हुआ था, तो मैं तब मैंने बताया ना, तो मुझे पता नहीं, समझ नहीं आया पाया था इतना। उसके बाद ना मुझे तुरंत जैसे ही वो गई ना, मैं हंस रही, वो ऐसे ही निकली और जस्ट मेरे ना ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हुआ, एकदम से पेन हुआ। मुझे समझ नहीं आया ये मेरे को पेन क्यों हो रहा है। तो मैं ना फिर वहीं से मेरे को रियलाइज़ हुआ मैं गुरुजी का मैंने अपमान किया, गलत वर्ड यूज़ कर लिया मैंने शायद, तो उन्होंने मुझे सजा दी है। मैंने कहा चलो ठीक है, शायद घर जाके ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद वो ठीक नहीं हुआ, हफ्ता निकल गया, 20 दिन निकल गए। फिर मैंने गुरुजी से माफ़िया मांगनी शुरू कर दी। गुरुजी का मंत्र जाप मेरे को ज़्यादा पता नहीं चल पाया कि क्या करना होता है क्या नहीं। फिर मैंने मंत्र जाप चलाना, सब सुनना, मैंने टेस्ट कराया कि मेरे को भी वो मम्मी वाली प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो देखा मेरा, उन्होंने क्या बोलते हैं उसका, ब्रेस्ट का मैमोग्राफी हुई, तो वो रिपोर्ट सब ठीक आई, लेकिन ब्रेस्ट में पेन आ रहा था। मैं दवाइयाँ खा रही हूँ अभी तक। तो मुझे अभी मैं वैसे होम्योपैथिक खा रही थी, अभी मैंने वो भी छोड़ दी है फ़िलहाल। समझ नहीं आ रहा, वैसे पेन तो अभी भी है, लेकिन मैं माफ़ी मांग रही हूँ तब से कि शायद मुझसे कुछ गलत हो गया। और मेरे भाई का जो मैंने बोला था कि भाई का प्रसाद चढ़ाऊँगी, तो वो मैं सोच रही हूँ कि अब जाके मैं वो थैंक यू उनको ज़रूर करके आऊँ। और अभी मैंने शुरू भी कर लिया उनका, एवरी वीक मैं अपने जो भी मेरे आसपास की फ्रेंड सर्कल में सत्संग होता है तो मैं वहाँ पे ज़रूर जाती हूँ सत्संग में। और मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ और मैं बहुत कनेक्ट फील कर रही हूँ उनके साथ। अभी मैं उनके साथ ज़िंदगी भर जुड़े रहना चाहती हूँ। और मैं उनका सुबह शाम मंत्र जाप सत्संग जो भी रहता है उनका, तो वो मैं सब सुनती हूँ और बहुत कनेक्ट फील करती हूँ। बस मुझे ये भी उम्मीद है कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे जो मुझे प्रॉब्लम हो रही है।
और जैसे कि सब जानते ही हैं कि वो सब जो भी हमारे सवालों के जवाब है वो हमें तुरंत टेलीपैथिक हमें दे देते हैं, तो उससे और ज़्यादा जो कनेक्शन है, बॉन्ड है, वो और स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है डे बाय डे। तो बस मैं यहीं पे अपना जो सत्संग है इसको विराम देना चाहूँगी। कुछ भी भूल चूक हो गई हो सत्संग करते हुए तो मुझे माफ़ कर देना संकट जी, गुरु जी। तो मैं अपना जो यहीं पे विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।